रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट पीस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो एक मैच होना था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो मैच बगैर किसी बॉल के अबैंडन कर दिया गया। बारिश की वजह से ये मैच अबैंडन हुआ। एक पॉइंट जो है वो मिल चुका है न्यूजीलैंड को और एक पॉइंट दे दिया गया है अफगानिस्तान की टीम को। लिहाजा ये मैच फ़िलहाल अबैंडन कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि अब जो स्कोर बोर्ड की पोजीशन है उसमें न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त है 3 पॉइंट्स के साथ, श्रीलंका 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, इंग्लैंड तीसरे नंबर पे 2 पॉइंट्स के साथ, आयरलैंड 2 पॉइंट्स के साथ जो है वो चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और जो अफगानिस्तान है वो 1 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पे है। इसी तरह अगर हम टीम 2 की पोजीशन यानी जो हमारी जो सेकंड पूल है उसकी पोजीशन देखते हैं तो उसमें भी बांग्लादेश पहले नंबर पे है इस वक्त, इंडिया दूसरे नंबर पे, साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे, जिम्बाब्वे चौथे नंबर पे, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सके और बतदरीज 5वीं और 6ठी पोजीशन पे हैं अपने पूल में। बहरहाल नाज़रीन, ये पोजीशन है पॉइंट्स टेबल की। और अब देखना ये होगा कि अब नेक्स्ट जो मैच है वो है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का, जो कि कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान जो है एक नई स्पिरिट से मैदान में उतरेगा, इसलिए कि विनिंग प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाएगी कि इस मैच को जीता जाए। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हम कुछ ही देर में बात करेंगे, हमारे साथ होंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर एंड क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि अच्छे कमेंटेटर भी हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास जी। अच्छा, तो नाज़रीन हम इनसे बात भी करेंगे और ये जानेंगे कि यानी ये जो मैचेस हो रहे हैं, ख़ास तौर पे कल का जो मैच है जिम्बाब्वे का, वो कैसा जाएगा। जो पाकिस्तान का मैच है वो आखिर पाकिस्तान किस तरीके से ये मैच जीतेगा ये भी देखना होगा, और साथ साथ किस स्पिरिट के साथ पाकिस्तान उतरेगा, इसलिए कि पहला मैच हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी टीमों की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन हमें मज़ीद 2 मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमें फरहान फरीद राजू ने ज्वाइन किया है, रोज़ाना हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छी जो एनालिस्ट हैं वो बड़ा ज़बरदस्त बेलाक तबसरा देते हैं। फरहान फरीद राजू साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। लेट हो गए? नहीं, कोई मसला नहीं सर। सर, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो मैच है, मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान अपने 2 अहम पॉइंट लूज कर चुकी है और जिम्बाब्वे के लिए एडवांटेज है कि उनको एक पॉइंट जो है वो गिफ्ट में मिल गया साउथ अफ्रीका में बारिश की वजह से। तो और कल के मैच में बारिश की दोबारा से जो है वो पेशन गोई है कि कल बारिश मैच को मुतासर कर सकती है। आज जैसे कि हमने देखा कि बारिश की वजह से जो है वो एक मैच नहीं हो सका न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का, तो 1 पॉइंट लूज कर गई न्यूजीलैंड, क्योंकि ये मैच ज़्यादातर चांस ये था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी। और बारिश से जो है वो 2 पॉइंट लूज कर गया इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक मौके पर ये टारगेट चेस करने जा रही थी, लेकिन बारिश से ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप जो है वो जिस मौके पर खेला जा रहा है, अक्टूबर का महीना है और वहाँ पर बारिशें होती हैं, तो ये बड़ी बड़ी टीमों को नुकसान कर सकता है और छोटी टीमों को भी फायदा पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जितना भी मैच हो उस मैच पर फोकस रखें, और अगर 10 ओवर या 12 ओवर का मैच हो तो सिचुएशन के लिहाज से खेले। पाकिस्तान के लिए मैच बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर बारिश से तंग किया, अगर पाकिस्तान ने 1 पॉइंट भी लूज किया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलातें हो सकती हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं आसिम अमरोवी साहब? एक तो ये कि आज का एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अफगानिस्तान के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात होगी कि उनको 1 पॉइंट मिल गया, वरना तो 2 पॉइंट न्यूजीलैंड के होते। क्या कहेंगे आप? सही, बिल्कुल। देखें, जिस तरह का वर्ल्ड कप हो रहा है और इसके अंदर जिस तरह रेन हो रही है, तो इसकी ऑलरेडी एक प्रिडिक्शंस होती हैं इनके पास, जो ना महकमा मौसम या जो जिस मुल्क के होते हैं वो रखते हैं। लेकिन ऐसे इवेंट, जब इतने बड़े इवेंट होते हैं तो इसके लिए थोड़ा सिलेक्शन टाइम जो है ना
चूज करना चाहिए इस लिहाज से कि ऐसे इवेंट्स के अंदर कोई इस तरह की एरर ना हो, यानी कि आई मीन ये तो एक नेचुरल वो है, लेकिन उससे अवॉइड करने के लिए वो तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, टाइम फ्रेम ऐसा सेट करना चाहिए कि इस तरह के वाकयात या जिस तरह की बारिशें हो रही हैं वो डिस्टर्ब ना करें मैचेस को। ये बड़ी टीमों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिस तरह अभी फरहान फरीद साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को हर मैच के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान को फोकस रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान फोकस नहीं करता है तो आने वाले वक्तों में, आने वाले मैचों में बड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है पाकिस्तान के लिए, बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। आई ठीक है, मुनीर कादरी साहब क्या कहेंगे सर? बारिश की वजह से लग रहा है कि कुछ बड़े अपसेट्स देखने में आएंगे। इस तरह फरहान फरीद राजू ने कहा कि ये जो मैच है पाकिस्तान इंडिया में के मैच में तो बारिश नहीं हुई, बचत हो गई, लेकिन ये कि जिस तरह हम बाकी मैचेस देख रहे हैं और अबैंडन हो रहे हैं मैचेस, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे? एक तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में बारिश हो जाती ज़्यादा बेहतर था। हाँ, एक यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सेकंड ये कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर बारिश होती है तो वाकई ये पाकिस्तान का बड़ा लॉस है। दूसरी ये कि जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं उसमें मौसम का इतना ख्याल नहीं होता। विंडो होती है, जो विंडो के लिहाज से वो अपनी सेटिंग करते हैं आईसीसी वाले और एशियन काउंसिल वाले, लेकिन अब उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि करोड़ों शायकीन और अरबों रुपए लगे होते हैं, तो इसलिए नहीं लगे कि बारिश बद होती है और बारिश के बाद जो है वो एक टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल हो जाए। सेकंड ये कि पाकिस्तान ने जो स्थिति बनानी है वो यही है कि अब बारिश हो जाए तो उस पर तो उनकी कोई बस नहीं है, लेकिन अगर हो तो एक लंबे मार्जिन से उनको मैच जीतना होगा ताकि आने वाले वक्त में अगर इस किस्म की परेशानी आए तो उसको कवर कर सकें। उसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान को इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल थी और उसके बाद फिर उसको पॉइंट होकर उसको एक टीम बाहर हुई और फिर पाकिस्तान फाइनल खेलने में मतलब उसको मददगार साबित हो गया। तो ये एक क्रिकेट का हुस्न क्रिकेट खेलने वालों के साथ भी है और मौसम के साथ, वेदर और जो क्रिकेट की जो फील्ड में एक्टिविटी है वो मेरे ख्याल में अब मुश्तरका हो गई है। ये जॉइंटली एडवेंचर के तौर पे हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो जावेद खलील साहब क्या कहते हैं सर? मैच वैसे तो खैर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का जो है वो ड्रॉ हुआ, यानी अबैंडन हो गया, कोई बॉल ही नहीं हो सकी। आप नहीं समझते कि फिर ऐसे मौसम में ऐसे वेन्यू का इंतखाब नहीं करना चाहिए जहाँ पे बारिश होने के चांसेस हों? मुनीर भाई तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, विंडो होती है, हो सकता है मैच, लेकिन आप क्या समझते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, देखें एक बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक चार्मिंग सिचुएशन होती है। तमाम शायकीन की निगाहें टीवी पे होती हैं और वो बैठे हुए होते हैं, इसके मुंतज़िर होते हैं, पहले से उन्होंने टिकटें परचेज़ की हुई होती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट मैच देखा जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जब मैच हो रहा होता है। और जो उस दिन जब आपने देखा होगा तमाशाई तकरीबन कोई 95,000 से ऊपर तमाशाई थे उस दिन ग्राउंड में, और लेकिन वो बहुत अच्छा मैच हुआ। एम्पायर के गलत फैसलों की वजह से इंडिया के हक में चला गया, लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ। तो इस किस्म के मैचेस जो देखने के लिए आवाम तैयार होती है। और वर्ल्ड कप में अब जिस तरह से आपके प्रोग्राम का नाम है कि वर्ल्ड कप हमारा है, तो जिस तरह बारिशें लगी हुई हैं, मैंने तो कई जगह से आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। आयरलैंड भी कह रहा है ये वर्ल्ड कप हमारा है, अफगानिस्तान भी कह रहा है ये वर्ल्ड कप हमारा है। अब कौन जीतता है ये पता नहीं, सभी कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप जितनी टीमें हैं बारिशों में जो आखिर में इधर से उधर लेके जाएगा। इसमें थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि शायद ये वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है हमारा प्रोग्राम, ये मेट्रो चैनल का, जिसकी वजह से हर आदमी ने अपने नाम के आगे वर्ल्ड कप हमारा है लिख दिया है। तो ये हमारा स्लोगन है जो मेट्रो के लिए बड़ा काबिल फख्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है, सवाल है वर्ल्ड कप का। हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल नॉर्थाबाद कैंपस में। हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने मुकाबले को आगे बढ़ाएं, आइए उनका तारुफ आपसे कराते हैं। अपना तारुफ कराइएगा 1 by 1 जी। Assalamu alaikum, my name is Zaifa Ansari and I'm from grade 8. Zaifa Ansari, you are from class? Grade 8. Grade 8, okay, जी। Assalamu alaikum. My name is Abdullah. I am from grade 6. Grade 6, okay. Assalamu alaikum. My name is Zohaib Majid. I am from grade 8. Zohaib Majid. Okay. So we have got Huzaifa, Abdullah and Zohaib. Okay. Let me tell you the rules of this quiz competition. There are 3 rounds. In the first round, I'll be giving you choices. In the second round, I won't be giving you any choices. And the third round, I may be giving you hints or not. 3 questions in the first round, 3 questions in the second round, and 2 questions in the last round. Is that clear? Okay. Huzaifa, we start on with you.
Who won the T20 World Cup 2021? India, England, Australia or West Indies? Australia. Australia is the right answer. You've got 10 points. Second question to you is, ICC Men's T20 World Cup 2021 was played at which of the following stadiums? Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, Dubai International Cricket Stadium, Dubai, Amman Cricket Academy Ground or Sharjah Cricket Stadium. how many? How many stadiums? Or Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi. How many stadiums out of these choices? Can you repeat the question? It's ICC Men's T20 World Cup 2021 was played in which of the following stadiums? Okay. Sharjah Cricket Stadium, Dubai International Stadium, Oman Cricket Academy Ground or Zayed Cricket Stadium? Sharjah. I'm sorry, the answer is wrong. It's all of the above. Okay. Third and the last question to you is, who were runners-up in T20 World Cup 2021? New Zealand, Bangladesh, Sri Lanka or Pakistan? Pakistan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is New Zealand. So you've got 10 points and now we move on to Abdullah. Abdullah, are you ready? How many matches have been won by Pakistan against India in T20 World Cup history? Pakistan has won how many matches in T20 World Cup history? I'm giving you the choices 2, 0, 1, 3. 3. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1. Okay, now I move on to the next question. Who scored 41 runs off 17 balls for Australia against Pakistan in T20 World Cup 2021? Stephen Smith, Glenn Maxwell, Matthew Wade or David Warner? David Warner. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Matthew Wade. And now the third and last question to you is, the final of ICC T20 World Cup 2021 was played between Australia and which country? India, Sri Lanka, Pakistan or New Zealand? New Zealand. New Zealand is the right answer. You've got 10 points. Okay. And now we move on to again Zohaib. Yes. Zohaib, are you ready? My first question to you is, how much prize money will be given in or was given in ICC Men's T20 World Cup 2021 to the champions to take home? $400,000, $800,000, $1,600,000 or $40,000? $1,600,000. $1,600,000 is the correct answer, and you have got 10 points. And now my second question to you is, who got 8 points in group matches but were out on run rate in T20 World Cup 2021? Who got 8 points in the group but were out on run rate in T20 World Cup 2021? Afghanistan, Bangladesh, South Africa or West Indies? West Indies. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is South Africa. And my third and last question to you is, which of the following teams won the inaugural edition of ICC Men's T20 World Cup, the first ICC T20 World Cup? Who was the country who won this title for the first time? West Indies, England, Pakistan or India? India. India is the right answer, so you also have got 20 points. And now we move on to the next round. Are you ready, Huzaifa? Okay. My first question to you is, who scored 72 runs off 47 balls for New Zealand against England in T20 World Cup 2021? But I cannot give you choices right now, so you have got to tell me the answer. I don't know the answer. I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is Daryl Mitchell. Okay. Second question to you is, the ICC Men's T20 World Cup 2021 final was played on which date in 2021? It was November. You tell me the date. 28th of November. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 14th November. Now my third and last question to you is, who won their all group matches in T20 World Cup 2021? All their group matches. England. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Pakistan. Okay. Abdullah, I move on to you. Are you ready? Okay. In Bangladesh versus West Indies match in T20 World Cup 2021, Mahmudullah remained
31 not out. Bangladesh needed 4 runs of the last ball of the match to win. How many runs did Mahmudullah score off the last ball? 4. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 0. Second question to you is, what was the result of the India versus Pakistan T20 World Cup 2021 held on 24th October? Repeat. What was the result of the India versus Pakistan match in T20 World Cup 2021 held on 24th October? I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is Pakistan won this match. Okay. My third and last question to you is, in Afghanistan versus Scotland match in T20 World Cup 2021, Afghanistan scored 190 runs. How many runs did Scotland score? It was a very low score. 190. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 60 runs. And now we move on to Zohaib. Are you ready? Okay. My first question to you is, which round one team qualified for the Super 12 stage in ICC Men's T20 World Cup 2021? There were 4 teams. If you answer me 2 teams who qualified for the Super 12 stage in ICC Men's T20 World Cup 2021. Don't know. I'm sorry, you couldn't answer. It's Sri Lanka, Bangladesh, Namibia, and Scotland. My second question to you is, who took a hat-trick against England in T20 World Cup 2021? So repeat. Who took a hat-trick against England in T20 World Cup 2021? Pakistan. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Kagiso Rabada. And my third and the last question to you is, which teams played the semi-finals in Men's T20 World Cup 2021? The semi-finals. You can tell me 2 teams' name and you get a correct answer. Any 2 teams who played the semi-finals in T20 World Cup 2021? New Zealand and Pakistan. New Zealand, Pakistan is the right answer. You've got 10 points. And now with this, we move on to the last segment of this quiz competition. We are going to move on to Huzaifa. Are you ready? Huzaifa, I'm going to ask 2 questions to you each, okay? Now the first question to you is, which bowler broke Shahid Afridi's record for the most wickets in T20 World Cup history in 2021 edition? He's from Bangladesh. Bangladesh bowler who broke Shahid Afridi's records for most wickets. I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is Shakibul Hasan. My next question to you is, which country has won the ICC Men's T20 Cricket World Cup title twice? Can you give the hints? No, I mean the country who won the World Cup title, T20 World Cup title twice, and it's not in this Super 12 round right now. Which country has won the World Cup title twice, 2 times? Australia. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is West Indies. Now we move on to Abdullah. Abdullah, are you ready? My first question to you is, ICC T20 World Cup, which 2 countries are jointly hosted the ICC T20 World Cup in 2020? In 2020, which 2 countries jointly hosted the ICC World Cup? India, Pakistan. India, Pakistan. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is UAE and Oman. My second question to you is, which of the following teams participated in the ICC T20 World Cup? Or you can, I'm changing the question, okay. Which country was originally selected to host ICC World Cup T20 2021? However, the venue was changed due to COVID-19 pandemic. The correct answer is India. Okay. Now we move on to Zohaib. Zohaib, are you ready? Yes. My first question to you is, how many teams played the ICC T20 World Cup 2021? 16. 16 is the right answer. My second question to you is, New Zealand was the first nation to announce the team for World Cup T20
in 2021, who was the captain of the New Zealand team? You don't know? Should I change the question? Okay. You tell me, where did the first edition of the ICC Men's T20 World Cup cricket held? The first edition. In Dubai. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is South Africa. Okay. And with this, we come to an end of today's this segment, Sawal Hai World Cup ka, and Zohaib is the winner of today's Sawal Hai World Cup ka. Congratulations to you, and I hope that you will again participate in different quiz segments and win the other quiz segments. Nazreen, with this we come to an end of this segment. यहाँ हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो एक मैच होना था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान, वो मैच अबैंडन हो गया बारिश की वजह से, बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जो है वो दे दिया गया है। नाज़रीन, हमारे पास यहाँ स्टूडियोज में भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम वेलकम सर। क्या कहते हैं, आज का ये जो मैच होना था बारिश की नज़र, और इस तरह एक और मैच भी हमने पहले देखा जो बारिश की नज़र हुआ, क्या समझते हैं सर आप? ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट कराया जा रहा है और यानी एक टीम भी बड़ी है, लेकिन बारिश से इस किस्म के टूर्नामेंट में मैचेस अबैंडन हो जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, आई थिंक अगर यही जो है ना इस वक्त टूर्नामेंट जो ना वो पाकिस्तान में हो रहा होता तो पूरी दुनिया जो ना वो शोर मचा रही होती, या साउथ अफ्रीका में हो रहा होता या श्रीलंका में हो रहा होता। ये कह रहे होते कि बेसिकली भाई आपको ये इतना बड़ा फॉर्मेट ऐसी जगहों के ऊपर रखना ही नहीं चाहिए था जहां पर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज जो ना वो मौजूद हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये वो टाइम है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत ही हैवी रेन जो ना वो फोरकास्ट जो ना वो होती हैं, और आप इस टाइम के ऊपर जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप जिस वक्त क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इवेंट जो ना वो हो गया, सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड हो गया, और दुनिया की तमाम जो ना बड़ी टीमें जो ना पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर इवन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी जो ना वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो ना वो क्रिकेट है, और वहां पर आपके फैसले जो है ना वो डीएल जो है ना वो मेथड्स के ऊपर, विच इज वेरी शेम फॉर दी आई थिंक फॉर आईसीसी। यहाँ आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज ना आए। सबको ये मालूम था, इवन इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले भी जो है ना वो प्रेडिक्शन 90% रेन की थी, फिर 70% हुआ, फिर आई डोंट नो किसी ना किसी तरीके से मैच जो ना वो क्लियर हुआ और बारिश नहीं हुई। इससे पहले जो ना वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच जो ना रेन आउट हो गया। आज इंग्लैंड जो ना अनफॉर्चुनेट जो ना वो आयरलैंड से जो ना वो, डोंट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम आयरलैंड टीम, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैच पूरा नहीं हुआ और जो ना वो भी रेन आउट हो गया। और दूसरा फिर नो बॉल, मतलब एक भी बॉल डिलीवर नहीं हुई, और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया सर। हाँ, तो सर देखिए पूरे साल आप प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के अंदर आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपके अगर मैचेस जो ना वो रेन आउट हो तो आपकी तो पूरी प्रिपरेशन ही जो ना ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जुनैद भाई क्या कहते हैं, यानी अब आगे भी ऐसे मैचेस आ सकते हैं जिनमें अगर पाकिस्तान किसी हल्की टीम के खिलाफ खेल रहा है और मैच जो है वो रेन की वजह से अबैंडन हो जाता है, तो फिर तो जो छोटी टीम होती है उसको ये, या हल्की टीम जो होती है उसको ये एडवांटेज मिल जाता है कि एक पॉइंट मिल गया, वरना वैसे गेम वन साइडेड भी हो सकता था। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जो मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर आपकी स्किल से ज्यादा जो है ना वो दुआओं की जरूरत है कि बारिश ना हो। तो आई थिंक ये तो कोई जी नहीं चाहिए जहां पर आज दुआएं करेंगे यार अल्लाह करे बारिश ना हो, अल्लाह करे बारिश ना हो, या अल्लाह करे बारिश हो जाए। इट्स ओवरऑल इट्स शेम। और ये तो हम लोग जो ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो ना वो ऐसे सीजन के अंदर जो ना खेला करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया का अपना सीजन स्टार्ट नहीं होता आपका नवंबर के अंदर,
अगर आप देखें तो आपका हमेशा जो आपकी जब वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलती है या उनका बिग बैश होता है वो हमेशा जो ना दिसंबर जनवरी में जाके होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हैवी रेन फोरकास्ट जो ना सीजन है, इसके अंदर जो ना मैच मोस्टली जो ना वो रेन अबेंडेंट ही होंगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया को पता है, जब हम जैसे लोगों को पता है, तो आईसीसी को पता नहीं है, तो आईसीसी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि इवेंट जो ना नवंबर के एंड दिसंबर के एंड में जो ना वो जो ना ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना बड़ा इवेंट है भाई, मतलब एडवर्टाइजिंग है सर, actual में सोचना चाहिए। बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग है, बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इतनी बड़ी यानी क्रिकेटिंग नेशंस अब और ज़्यादा होती जा रही हैं। यूरोप में भी जो है ना हम देख रहे हैं कि टीम्स मौजूद हैं यूरोप से भी, तो इस वजह से एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा है जो कि फॉलो कर रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 को। अच्छा सर, अब कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है, वैसे तो आसान मैच समझा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली करनी चाहिए? जैसे आप पहले कहते रहे कि बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को बढ़ाने की जरूरत है, ऑलराउंडर्स को लाने की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर आज भी आप इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच देखें तो इंग्लैंड जो ना 4 फास्ट बॉलर से जो ना उन्होंने गेम जो ना वो खेला। और सेम इसी तरीके से जब हम आयरलैंड की तरफ जाते हैं तो आयरलैंड की भी जो ना वो 4 फास्ट बॉलर्स जो ना वो खेल रहे थे, और जो उन्होंने 5 विकेटें हासिल की वो अपने तमाम जो ना फास्ट बॉलरों के ऊपर ही जो ना वो हासिल की। कल अगर हमने श्रीलंका का मैच देखा, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो उसके अंदर अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस वक्त अपना मैच सीधा किया तो वो उन्होंने श्रीलंका के ए स्पिनर को जो ना जाके जो ना उन्होंने उसके ऊपर जो ना हिटिंग शुरू की। तो अगर अभी भी हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 फास्ट बॉलर के बगैर हम नहीं खेल सकते, और हमें एक बॉलर अपना कम, एक बैट्समैन अपना कम करके एक बॉलर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, उस आप ये वर्ल्ड कप जो है ना वो इस तरीके से नहीं जीत सकते। इवन मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जिम्बाब्वे अपना क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी, जो उनके अंदर जुस्तुजू थी, अगर आपने वो चीज नोटिस की हो तो वो आप उनको बिल्कुल हल्का ना लें। वो जीतने के लिए आए हैं, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरीके से आपने सिकंदर रजा की बैटिंग देखी होगी, खास तौर पे आपका वेस्ट इंडीज के सामने वो आउट हो गया, उसका इंटेंस जो ना वो बिल्कुल सामने सामने था कि भाई उसको हिटिंग करनी है। जिस तरीके से वो आखिरी मैच अपना जीते हैं, आई थिंक आपको टीम बिल्कुल इजी नहीं लेनी चाहिए और आपको पूरी कंप्लीट अपनी टीम के साथ जाना चाहिए। थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर से रिजेंटमेंट निकालना चाहिए। अगर अपनी गलतियों के ऊपर अगर आप जो ना अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो एक टाइम दूर नहीं है कि किसी भी टाइम पर जो ना वो पीसीबी जो ना बाबर आजम को उठा के बाहर फेंक देगी। ठीक, तो सर लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान बॉलिंग में भी जो है ना वो यानी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, शाहीन आफरीदी की वो फॉर्म नहीं नजर आ रही है जिसमें वो पहले थे। आप क्या कहते हैं, क्या रेस्ट देना चाहिए शाहीन आफरीदी को, रिप्लेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी हमने न्यूजीलैंड का पूरा एक दौरा किया जहां पर ट्रायंगुलर सीरीज जो है हमने खेली, उसके अंदर हमारे फास्ट बॉलरों ने बहुत ही अच्छी जो ना वो बॉलिंग कराई। न्यूजीलैंड भी कोई आसान सरफेस नहीं है। वहां अगर आपने वसीम जूनियर को देखा हो, हसनैन को देखा हो, नसीम शाह को देखा हो और हारिस को देखा हो, तो वो जो है ना आपकी जो है ना वो कैपेबिलिटीज रखते हैं कि वो इंजर्ड अगर आपका शहनशाह अफरीदी है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर वो फॉर इंस्टेंस इंजर्ड नहीं है और उसको आपको ऐसा लगता है कि वो 100% फिट है, तो भी उसकी सपोर्ट के लिए आपको एक उसके साथ जो ना फास्ट बॉलर ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन जीत और हार टीम सिलेक्शन पर नहीं होती, बट यू हैव टू सेलेक्ट द राइट टीम टू कम आउट विद अ राइट इंटेंट टू प्ले और राइट इंटेंट टू विन। लेकिन अगर हम राइट इंटेंट से ही नहीं जाएंगे तो हम जो ना जीतना हमारे लिए जो ना वो फिर फ्लूक ही हो जाएगा कि यार हाँ आज बाबर आजम ने अच्छा खेल लिया, आज रिजवान ने अच्छा खेल लिया, आज इफ्तिखार ने अच्छा खेल लिया तो हम जीत गए। तो आई थिंक हमको इस फ्लूकों से बाहर निकलना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें राइट लोगों को राइट जगह पर खिलाकर और फिर हम मैच जीतने की कोशिश करें। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और इनका ये कहना था कि हमें अब थोड़ी सी सिलेक्शन में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, सही लोगों को सही जगह खिलाना पड़ेगा, तब जाके जो है ना वो टीम अगर
मैच यानी फ्लूक्स पे नहीं होने चाहिए कि शायद जीत गए शायद नहीं जीते, बल्कि श्योर शॉट कामयाबी हासिल अगर करनी है तो फिर चेंजेस करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेंट्स हमारे मौजूद हैं। फरहान फरीद साहब, एक और मैच भी जो आज का था वो भी बारिश की नज़र हुआ, लेकिन आयरलैंड को जो है ना वो फतेह हासिल हो गई। इंग्लैंड की टीम हार गई, 111 रन का टारगेट था, नहीं बना पाए, 105 रन ही कर पाए। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, जैसे पहले से पता था कि बारिश इस मैच में हाइल होगी और आयरलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अपने से मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत टीम के खिलाफ अच्छी बैटिंग की और बहादुरी से बैटिंग की और 157-58 रन का टारगेट जो दिया। लेकिन इंग्लैंड जो है वो बटलर के आउट होने के बाद हिल्स आउट में बैकफुट पर चला गया, जिसकी वजह से उनको रन रेट जो है ना वो जिस तरह से खेलना था खेल नहीं सके। अब उनको अपना प्लान बी लेके आना पड़ा, जिसकी वजह से इनका स्ट्राइकिंग रेट स्लो हो गया और जब बीच में बारिश हाई हुई तो दोनों का जब स्कोर और विकेट देख चेक की गई तो आयरलैंड अपर हो गया और वैसे में मैच जीत गया। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखनी होगी कि अगर बारिश होती है तो स्ट्रेटजी इसी हिसाब से रखे। पाकिस्तान ने जो एशिया कप खेला था वो इसी स्ट्रेटजी से खेला था, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। फिर इंग्लैंड की सीरीज के लिए इसी स्ट्रेटजी के लिए 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। अब जब न्यूजीलैंड में गए तब 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। अब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वही 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। इनको ये सोचना चाहिए हम वर्ल्ड कप कहां पर खेल रहे हैं, किस कंडीशन में खेल रहे हैं और किस माहौल में खेल रहे हैं। उसी हिसाब से कल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में 5 फास्ट बॉलर खिलाए थे और 2 स्पिनर खिलाए थे, यानी कि चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं आप आसिम अमरोवी साहब? सर, इन माई काउंसिल पाकिस्तान को जो है बड़ी एग्रेसिव उसके साथ आना चाहिए, डिफेंसिव जो है वो जो है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना डू और डाई वाली कंडीशन हो रही है। क्योंकि इस तरह की कंडीशन इसलिए हो रही है कि बारिश जो है ना मैच को बर्बाद कर रही है। I mean, वो कहते हैं ना कि जाने के बादलों के दरमियान साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का, मेरे घर बारिश हुई। तो वो ये हो रहा है कि इतनी मुश्किलों से एक इवेंट सजा है और उसको बर्बाद और तबाह करने के लिए बारिश आ रही है। लेकिन जुनेद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि यही अगर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका होता तो हजारों सवाल उठ रहे होते। लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई भी नहीं, बस जो हो रहा है उसको ढक दिया गया है। ठीक है, जावेद खलील साहब आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे सब बातें कर रहे हैं कि ये बारिश की वजह से इस टूर्नामेंट पे असर पड़ रहा है, तो जुनैद भाई ने जहाँ ये बात कही कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जब ये देखा है कि अपना सीज़न वो जो इस बारिश के मौसम में नहीं कराता है, तो आईसीसी को भी यहाँ पे जो है तवज्जो देनी चाहिए थी। और विंडो, बिल्कुल मुनीर भाई की बात से एग्री हूँ कि भाई विंडो होती है उसके हिसाब से जो है वो देखा जाता है और फिर इस टूर्नामेंट को अरेंज किया जाता है। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप हो गया, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये इवेंट है। जिस तरह से शायकीन ज़ौक़ शौक़ के साथ देख रहे होते हैं, तो इसी तरीके से जो है इसको लेके चलना चाहिए, इसी तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए। और बात फिर वही वाली कि जिस तरह से पाकिस्तान या श्रीलंका या ये लोग होते तो फिर कहीं और होता, बातें होती, लेकिन अब आपको करना क्या है इस बारिश के इसमें? आपने सिर्फ ये नजर रखनी है कि आपने बारिश के मुताबिक जो है वो खेलना है। अगर मैच नहीं हो रहा है वो तो दोनों टीमों के, लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर तेज खेलना पड़ेगा, उसके हिसाब से खेलना है आपने। मुनीर भाई ने बहुत सारी चीजें नोट की। मुनीर भाई लास्ट मिनट है तो ये बताया कि बारिश हो या ना हो, दोनों सूरतों में पहले तो हमारी प्लानिंग जो है वो सॉलिड होनी चाहिए। ठीक, अगर मैच हो जाता है तो उसमें आज जैसे बॉल बेरी ने जो रन किए हैं, ओपनर ने, और मैन ऑफ द मैच भी हुआ है 62 रन। तो इसका मतलब यह है कि अगर बारिश हो जाए और आपका DSL मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है तो हमारे रन इतने हों कि वो बड़े आराम से हम उसको चेज न कर देते हैं। इसी तरह बॉलिंग में आप देखिए कि स्टोन और वुड ने जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल किए और इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम इसको अच्छे तरीके से, यानी बारिश के हिसाब से ये मैं चल रहा हूं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका, फरहान फरीद आपका शुक्रिया, आसिम अमरोवी साहब, जावेद खलील साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।